हाँ तो कैसे हो भाइयों। आज की मूवी में वो सब कुछ है जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। इस मूवी में प्यार है, डर है और इस मूवी में कुछ ऐसा भी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम जैक से। तो मारिया बोलती है जल्दी से उठकर नहा लो, तुम्हारे बालों की बदबू में नाक आ रही है। लेकिन जैक पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। फिर कुछ देर बाद जैक के स्कूल की खूबसूरत लड़की का नाम जूलिया, जिसे जैक मन ही मन चाहता था, लेकिन पता नहीं वो अपनी बात को दिल के अंदर ही रखता था। फिर इसके बाद सभी लोग स्कूल की कैंटीन में खाना खा रहे थे। जैक भी अपने दोस्तों के पास आकर बैठता है, लेकिन वो काफी थका थका लग रहा था। और उधर जूलिया भी अपनी सहेली के साथ बैठी थी और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो एकदम जूलिया अपने फ्रेंड को पकड़ के खाने लग जाती है। ये देख सब डर जाते हैं। तो तभी जैक भी बदल जाता है और वो भी अपने दोस्तों को पकड़ के खाने लग जाता है। और अब पूरी कैंटीन में जैक और जूलिया के सामने जो भी आता वो सभी को खाने लग जाते और ये वायरस इन दोनों को काफी करीब ले आता है। फिर कुछ देर बाद ज़ॉम्बी पकड़ो संस्था की एक लड़की आती है, इसका नाम चेस होता है। वो कैंटीन में आती है और पूरी कैंटीन में लाशी लाशी बिछी थी, जिसको देखकर किसी का भी कलेजा उसके मुंह में आ जाए। और चेस के साथी का नाम था टॉम, जो कि चेस के ऊपर पूरा यकीन करता था। लेकिन आम लोग तो चेस के ऊपर यकीन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बचपन से लोगों के मन पढ़ सकती थी और उनकी यादें देख सकती थी। फिर वो जूलिया की साथी को पकड़कर उसकी यादों को सोचती है कि कैसे जूलिया ने इनको खा लिया था। फिर वो जैक को भी देखती है, जिसको देखकर वो कहती है यहाँ पर 2 ज़ॉम्बी थे। और ये कहकर वो जैक के बैग से उसका पेन निकाल लेती है। फिर चेस जैक के चेयर पेन को पकड़कर कुछ पहली बात याद करने लग जाती है और उसे पता लग जाता है कि पहला ज़ॉम्बी तो जूलिया थी और दूसरा ज़ॉम्बी जैक था। फिर टॉम कहता है कि उम्मीद है दोनों साथ ही में होंगे। फिर ये सोचकर चेस दोबारा से ध्यान लगाती है और उसे पता लग जाता कि जैक कहाँ पर है। और उधर जैक और जूलिया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ तो हुआ कैसे ये। तो तभी पुलिस का सायरन सुनकर जूलिया कहती है कि हमारे कपड़ों पर खून लगा है और हम लाश के पास खड़े हैं, चलो यहाँ से भागते हैं। और ये कहकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। तो तभी एक तेज गाड़ी उसे टकराती है। चेस और टॉम उन दोनों को कैसे न कैसे रोकना चाहते थे, लेकिन जैक और जूलिया के ऊपर इस कार टक्कर का कोई असर नहीं होता। फिर टॉम बाहर आकर जैक के ऊपर गोली चलाकर उड़ा देता है, लेकिन जैक अभी भी जिंदा था। टॉम उसे दोबारा गोली मारने वाला था। तो तभी जूलिया उसको दबोच लेती है। इससे पहले वो टॉम को काटती। तो तभी गाड़ी में बैठी चेस हॉर्न बजा के जूलिया का ध्यान अपनी तरफ भटकाती है। जूलिया आते ही गाड़ी का शीशा फोड़कर उसको मारने की कोशिश करती है। तो तभी टॉम आकर जूलिया के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैक किसी से कम नहीं था। तबकि जूलिया की शक्ल देखकर कोई भी डर जाता। जैक चेस से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो चेस कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और ये कहकर वो उसे कपड़े ठीक करने लग जाती है। शायद ये दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए थे। और उधर टॉम फिर से तैयार था। तो तभी एक नई लड़की आते गाड़ी से निकलकर कहती है कि अपनी आंख को लगाकर वापस गाड़ी के अंदर आओ। ये सुनते जूलिया उसकी बात को मान लेती है और अपने आंख को अंदर लगाने लग जाती है। और वो लड़की आकर जैक को बेहोश कर देती है। और कुछ देर बाद जैक और जूलिया एक घर के अंदर थे। तो तभी गाड़ी वाली लड़की आगे कहती है कि हमारी बात को ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर खोल दूंगी। इसके बाद दूसरी लड़की कहती है कि मैं सैम हूँ और ये है ग्रेस और मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेके आई हूँ। और याद रखो तुम दोनों को चेस और टूम से दूर रहना है, वे हमारे जैसे लोगों का शिकार करते हैं। ये सुनकर जूलिया कहती है लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं काटा था, लेकिन मैं कैसे ज़ॉम्बी बन गई? तो सैम बोलती है ये वायरस इन्फेक्टेड इंसान से किस करने से होता है। लेकिन जूलिया कहती है नहीं मैं अभी तो बिल्कुल ठीक हूँ, यानी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो सैम बोलती है जब हम लोगों को भूख लगती है तो हम तभी ज़ॉम्बी बनते हैं। तो जूलिया बोलती है अगर ये वायरस है तो इसका इलाज भी होगा, लेकिन इसका जवाब सैम के पास नहीं था। फिर जैक अपने कपड़े बदलने लग जाता है, जो बिल्कुल ठीक हो चुका था। फिर कुछ देर बाद ज़ॉम्बी पकड़ो संस्था का बॉस कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और टॉम भी बिल्कुल ठीक है। फिर वो एक किताब उठाकर कहता है ये जैक के बैग से मिली थी और इसे पकड़कर पता करो कि वो कहाँ पर है। ये सुनकर चेस दोबारा से ध्यान लगाती है और उसे पता लग जाता है कि दोनों कहाँ पर है, लेकिन अपने बॉस से बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है उसने इस किताब को कभी छुआ भी नहीं होगा। ये सुनकर बॉस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह चारों लोग नाश्ता करने वाले थे। भूखे जैक और जूलिया सामने खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में चारों अपने शिकार को पूरी तरह से खा गए थे। फिर दूसरी तरफ चेस उसके बॉस के बुलाने पर वहाँ पर आती है। फिर बॉस कहता इसे देखो, इसे हमने जिंदा पकड़ा था और मैंने इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये देखो मैं इसको अपने आप से जोड़कर इसके अंदर अपना डीएनए भेजता हूँ और ये धीरे धीरे करके मेरे डीएनए की वजह से मेरी बात को मानेगा और हम इसे अपने दुश्मनों के खिलाफ, अपने ज़ॉम्बी के खिलाफ इसको लड़ाई में भेज सकते हैं। ये सुनकर चेस समझ जाती है और ये जैक के साथ भी कुछ ऐसा ही करेगा। तो तभी जैक की बहन मारिया को वहाँ पर लाया जाता है, जिसे बॉस अपनी शक्तियों से उसे सम्मोहित कर लेता है
और अब मारिया धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ रही थी। तो फिर बॉस बोलता है, चेस मुझे बताओ वे कहाँ पर है। और मुझे पता है जैक की बुक को हाथ लगाकर तुम्हें पता लग गया था कि वो कहाँ पर है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। तो फिर चेस मारिया को बचाने के लिए जैक का पता उनको बता देती है। फिर इसके बाद बॉस मारिया को छोड़ देता है। फिर कुछ देर बाद जैक और जूलिया सैम के घर के पास ही बैठे थे। फिर कुछ ही देर बाद बॉस की पूरी टीम सैम के घर को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन ग्रेस भी कम नहीं थी और दोनों वार कर वहां से भागते हैं। तो तभी पीछे से टॉम सैम का सिर को उड़ा देता है। ग्रेस अपने दोस्त की मौत को देखकर गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसे भी जल्दी पकड़े लिया जाता है। और इसी दौरान जैक और जूलिया सैम की गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उसने टॉम की चलाई हुई गोली की आवाज सुन ली थी, इसलिए वहां से भाग गए थे। आधी रात को दोनों एक घर के बाहर रुकते हैं। तो जूलिया दरवाजे के पास आके बोलती है, काइन ये मैं हूँ, तुम्हारी बहन जूलिया। ये सुनकर उसका भाई काइल दरवाजे को खोलता है। दोनों बहन भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर जैक और जूलिया उसको सभी बातें बता देते हैं। ये सुनकर काइल उन दोनों को कंप्यूटर में एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में डॉक्टर बता रहा था इस वायरस का इलाज मेरे पास है। फिर कुछ देर बाद बॉस अपनी पूरी टीम के साथ काइल के घर पर आ जाता है। फिर जैक और जूलिया भी पीछे रास्ते से भाग जाते हैं, लेकिन इस बार जूलिया पकड़ी जाती है। चेस टॉम को रोकने की कोशिश कर रही थी, तो तभी जूलिया टॉम की गर्दन को काट लेती है और जूलिया फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टॉम उसको रोक लेता है। और जूलिया जैक से बोलती है, भागो तुम्हें मेरी कसम। और इसके बाद टॉम मर जाता है और जूलिया को पकड़ लिया जाता है। फिर कुछ देर बाद जैक भागता भागता चेस से टकरा जाता है, जो कि उसकी मदद करने के लिए उसको ढूंढ रही थी। दरअसल वो जैक से प्यार करने लग गई थी और कहती है कि मैंने बॉस को छोड़ दिया है और अगर तुम चाहो तुम जूलिया को बचा सकती है। और इसके बाद चेस जैक को बॉस के गुप्त कैद खाने में लेके आती है और इस कैद खाने में बहुत सारे ज़ॉम्बी कैद थे और ग्रेस भी वहीं पर कैद थी और जूलिया को भी वहीं पर कैद करके रखा गया था। और चेस की मदद से जैक जूलिया को जल्दी जल्दी बाहर निकाल लेता है और बाहर निकलने के बाद दोनों गले लग जाते हैं। और वे तीनों जैसे बाहर निकलने लग जाते हैं, तो तभी वहाँ पर बॉस की टीम आ जाती है। चेस दरवाजा बंद कर कहती है, हमें जल्दी जल्दी सभी को आजाद करना होगा। और बाहर पूरी टीम अंदर आना चाहती थी और फिर अंदर से भूखे ज़ॉम्बी बाहर निकलते हैं और वहाँ पर उनकी टीम के ऊपर हमला कर देते हैं और ज़ॉम्बियों के ऊपर गोली का असर नहीं होता और वो देखते देखते सभी को वहाँ पर खा जाते हैं। और तीनों ही दोस्त बाहर निकलने वाले थे, तो तभी सामने बॉस आ जाता है, लेकिन इस बार चेस अपनी तकनीक से सभी ज़ॉम्बी को काबू करती है, जिसके बाद वे ज़ॉम्बी बॉस को खा जाते हैं। और अगले दिन सुबह जैक और जूलिया डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना चाहते थे और इस काम में जैक भी उनकी मदद कर रही थी ताकि कोई खतरा आए तो उनकी मदद करे। तो दोस्तों कभी कभी बुरा हालात अपनों को अपने से दूर कर देते हैं और अजनबियों को अपने पास ले आते हैं, जैसे अजनबी पास आ गए थे। और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपका धन्यवाद मूवी देखने के लिए। अगर आप मूवी चली वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।